हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि आजकल पूरे देश में आप देख रहे हैं कि एक ही माहौल चल रहा है, पूरा देश एक ही समस्या से जूझ रहा है और वो समस्या है कोरोना। हर जगह देखिए जो समस्या सभी लोग जूझ रहे हैं, सभी के सामने, चाहे वो खुद हों, चाहे उनके पड़ोसी हों, चाहे उनके रिलेशन में हों, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति इस समय जो है वो कोरोना महामारी से परेशान है। और देखिए इस समस्या के बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ें आ रही हैं वो हैं कि सही इलाज उनको नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए इलाज में भी क्या हो रहा है, मैं खुद देखिए व्यक्तिगत रूप से आपको बता दूं कि मुझे सुबह से शाम तक कई लोगों के फ़ोन आते रहते हैं और कई लोगों के जो फ़ोन आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोगों की मांग एक ही चीज़ की होती है और वो एक चीज़ की मांग होती है एक इंजेक्शन, जो ऐसा एक रामबाण बन गया है, एक ऐसी औषधि बन गया है जिसके लिए मारामारी मची हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेमडेसिविर की। तो क्या ये रेमडेसिविर है, क्या ये वास्तव में लोगों को लाभ पहुंचाता है और यदि नहीं मिल रहा है? देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सिचुएशन है डेफिनेटली मैं समझ सकता हूं कि जब किसी के घर में परिवार में कोई परेशान होता है, कोई पीड़ित है, मरीज है और उसको यदि डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है कि भाई आप कहीं से भी चीज़ लेके आओ, तो वो जगह जगह भागता है, परेशान होता है, सोशल मीडिया पर डालता है, अपने जितने भी परिचित होते हैं उन लोगों से निवेदन करता है कि कैसे भी मुझे जो है वो रेमडेसिविर मिल जाए जिससे मेरे घर के एक मेंबर की जान बच सके। तो अब देखिए यहाँ यदि रेमडेसिविर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यदि रेमडेसिविर न मिले तो भी मैं ये मानता हूँ कि आपको परेशान या हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी लोगों को ठीक होते देखा है वो अपने विल पावर और अपने आत्मबल के बल पे ही जो है वो अभी तक इस बीमारी से बाहर निकले हैं। तो यदि आपको रेमडेसिविर नहीं भी मिल रहा है तो आपको बहुत पैनिक या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं है, कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव्स आप जो है वो मरीज को दे दें जिससे उसको राहत मिले। और श्योरली देखिए डॉक्टर्स जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, उनको मालूम होता है कि जब कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो दूसरे अल्टरनेटिव से कैसे काम चलाया जा सकता है। अब देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ आपको, ये भी कुछ और एक्सपर्ट से उनसे जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिया है उसी बेसिस पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अभी कल WHO का एक लाइव स्ट्रीम था फेसबुक पर, तो 1 घंटे का लाइव स्ट्रीम था। मैंने भी सोचा चलिए उसमें क्वेश्चन भी पूछने थे, तो मेरा कंसर्न रेमडेसिविर का ही था कि भाई रेमडेसिविर के लिए क्या करें, रेमडेसिविर नहीं मिले तो क्या अल्टरनेटिव्स होना चाहिए। तो मैंने भी ये क्वेश्चन पुट किया था और इस क्वेश्चन पे भी जो WHO की एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सौम्या जेनेवा से जुड़ी हुई थी और हमारे एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया वो दिल्ली से जुड़े हुए थे उस लाइव स्ट्रीम में। तो जब ये क्वेश्चन आया तो उन लोगों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो प्रमाणित है और वो अधिकृत है उन लोगों के द्वारा जो कहीं ना कहीं मेडिकल सर्विसेज में कुछ अपनी मुकाम रखते हैं, कुछ अपनी रेपुटेशन रखते हैं। तो देखिए जब डॉक्टर सौम्या के पास ये क्वेश्चन गया तो उन्होंने एक रिसर्च की बात करी। उन्होंने बोला कि WHO ने एक रिसर्च किया था जिसमें 5000 पेशेंट्स को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक पार्ट में 2500 पेशेंट थे, 2500 पेशेंट्स जिनको रेमडेसिविर दिया गया और दूसरे पार्ट में जो पेशेंट थे उनको रेमडेसिविर नहीं दिया गया। अब मैं आपको बता दूं जितने भी क्लिनिकल ट्रायल होते हैं वो बहुत ही माइन्यूटली सब चीज़ों को केयर करते हुए किए जाते हैं, क्योंकि मैं खुद एक फार्मा कंपनी में रहा हूँ तो मुझे मालूम है हमारे पास भी काफ़ी सारे जर्नल्स आते थे हमारे मेडिसिन से रिलेटेड, तो उसमें काफ़ी डीप स्टडी होती थी, काफ़ी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स में सब चीज़ों को बहुत चेक किया जाता था। उसके बाद में वो मेडिसिन बनाए जाते थे और उनका मेडिसिन का देखा जाता था कि क्या वास्तव में इनका इफेक्ट हो रहा है या नहीं। तो डॉक्टर सौम्या के अकॉर्डिंग जो ये रिसर्च किया गया, ये जो क्लिनिकल ट्रायल किया गया 2500 पेशेंट्स पे रेमडेसिविर दिया गया, बाकी पे नहीं दिया गया है, तो उसमें देखिए जो निकल के आया उन्होंने देखा कि जिन पेशेंट को रेमडेसिविर दिया गया उनकी कोई भी, चाहे अपन रिकवरी रेट देखें चाहे मोर्टेलिटी रेट देखें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। तो देखिए जो ये मैं बात कह रहा हूँ वो उन्हीं की जो बात है उसको मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। आप इसकी ऑथेंटिसिटी जो है उनके साइट पे जाके भी जान सकते हैं। तो ये एक फैक्ट है देखिए कि उन्होंने खुद माना कि जो है बहुत ज़्यादा जो है वो क्लिनिकल कोई जैसे चीज़ें नहीं देखी गई कि रेमडेसिविर जो है वो बेनिफिशियल है। फिर जब डॉक्टर गुलेरिया से बात की गई इसी बारे में, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, तो देखिए बहुत ही उन्होंने जो एक लाइन बोली उसको आप ध्यान से सुनिए।
डॉक्टर गुलेरिया ने साफ कहा कि रेमडेसिविर इज नॉट अ लाइफ सेविंग ड्रग। समझिए आप, एम्स के डायरेक्टर कह रहे हैं। यदि उन्होंने ये कहा है तो उनके पास में डेफिनेटली इसके फैक्ट्स होंगे, इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। और इस बेसिस पे आप ये बात मान लीजिए कि यदि आपके पास में भी रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ अल्टरनेटिव पे जाएं, पैनिक ना हो, घबराएं नहीं, क्योंकि देखिए यदि मरीज भी इस चीज़ से घबराता है तो उसको ज़्यादा समस्या होती है। और डॉक्टर गुलेरिया ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने अपने मेडिकल फैटर्निटी को, बाकी डॉक्टर्स को भी ये सजेस्ट किया कि अननेसेसरली बहुत ज़्यादा कंडीशंस में वो रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब ना करें। तो देखिए होता क्या है कि जब हम डॉक्टर्स ने बोल दिया या नहीं भी बोला, तो जब हमको पता है कि अब रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं कि ये मेडिसिन ना मिलने के वजह से ही हम लोगों को जो है वो तकलीफ़ बढ़ रही है। क्या आपको पता है कि कई बार तो डॉक्टर्स जो है वो एक प्लेसिबो थेरेपी अप्लाई करते हैं। अब प्लेसिबो थेरेपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि कई बार मरीज या मरीज के अटेंडर्स खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। आप जाओगे डॉक्टर के पास, आप उसे ये नहीं बोलोगे कि आप मेरे पेशेंट को ठीक कर दीजिए। आप पहुँचेंगे, आप बोलेंगे कि मेरे पेशेंट को कोरोना हो गया है, आप उसको रेमडेसिविर दे दीजिए। मतलब आपने खुद ही डिसाइड कर लिया है। आप डॉक्टर्स को बता रहे हैं, भाई डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि मरीज को ज़रूरत है या नहीं है। यदि ज़रूरत होगी तो देगा, ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं देगा। ऐसे कई सारे केसेस में डॉक्टर्स प्लेसिबो देते हैं। प्लेसिबो इज़ अ थेरेपी जिसमें एक्चुअल मेडिसिन नहीं होता है, लेकिन जब उसी नाम से दिया जाता है तो पेशेंट को बड़ा आराम मिलता है कि हाँ मुझे बड़ा राहत मिल रही है, अब मैं ठीक हो जाऊँगा, आपने मुझे सही मेडिसिन दी। तो आप समझ रहे हैं एक्चुअल में ये जो रेमडेसिविर का इतना हम लोगों ने जो एक पैनिक क्रिएट कर रखा है ना, मैं ये चाहता हूँ कि हमें इस पैनिक से बाहर निकलना है। और ये जो मैंने दोनों एग्जाम्पल दिए, चाहे वो डॉक्टर सौम्या का हो WHO की, चाहे डॉक्टर गुलेरिया का हो जो एम्स के डायरेक्टर हैं, इन लोगों ने कुछ ऑथेंटिक डेटा के बेसिस पर ये बात कही है और इन बातों को हम समझें। यदि हमारे पास में रेमडेसिविर नहीं है तो हम अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करें कि सर और क्या अल्टरनेटिव हो सकता है जो आप हमारे मरीज को दे दें। या डॉक्टर्स को खुद भी पता है, डॉक्टर्स को करने दीजिए, डॉक्टर को मालूम है कि अल्टरनेटिव्स क्या है। तो उम्मीद है कि आप यदि इस तरह की कोई समस्या आती है तो 2-2, 3-3 दिन रेमडेसिविर की खोज में ख़राब न करते हुए कुछ और अल्टरनेटिव दे के प्रयास करेंगे कि हम अपने मरीज को राहत पहुंचा सकें और जल्द से जल्द हम सब लोग इस महामारी से बाहर निकलें।